अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। गर्मी का सीज़न ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हमें बकरों के और बकरियों को काफ़ी केयर करनी पड़ती है। उनके बारे में उनको ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। पानी की कमी ना हो, रेगुलर उनको 2 टाइम पानी देना है। तो ये हमारा डेली रूटीन है। आप लोग देखेंगे कुछ बकरे हमारे इसमें से बिके हुए हैं, सेल के हैं। हम लोग आज इंशाल्लाह थोड़ा डेली रूटीन के बारे में, हमारे कुछ सेल के बकरे वो भी दिख जाएंगे इसी वीडियो में। और पानी का इम्पोर्टेंट इस सीज़न में, जो गर्मी का मौसम होता है, क्या हिसाब से कैसा करना है। आपके पास फार्म है या आप छोटा मोटा सेटअप चलाते हैं, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मौसम होता है। इसमें बकरों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो सर्दियों के मौसम में बकरे जो अनाज खाए होते हैं, वो इस मौसम में थोड़ा सी बॉडी में लगने का जो उनका रेशो होता है वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि बकरों को गर्मी मैक्सिमम भी हो जाती है। जैसे राजस्थान का आपने सीज़न देखा होगा, काफ़ी गर्म है वहाँ पे। ड्राई क्लाइमेट है, उसके बाद भी वहाँ पे बकरों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे बकरियों की ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी होती है। मॉइस्चर वहाँ पे कम है। ये सब चीज़ें जहाँ पे होती है, जैसे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बकरों की सेहत अच्छी होती है। और इस मौसम में बकरों को नहलाना, ये सब करना, ये रेगुलर हमारे फार्म का रूटीन है। पानी का सिस्टम आप देखेंगे हमारे इधर पानी, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारा। हम लोग रेगुलर सुबह मॉर्निंग में एक नॉर्मल पानी पिलाते हैं, जो हम लोग हमारे इधर पानी आता है। शाम के टाइम पे हम लोग जब दाना देते हैं, उसके बाद जो पानी देते हैं उसके अंदर हिमालय बत्तीसा आता है, जो आप आई थिंक सभी लोगों को जानकारी होगी उसके बारे में, जो लोग पालते हैं। तो हिमालय बत्तीसा हम लोग उसके अंदर मिला देते हैं शाम के टाइम पे। और उनको डाइजेशन जो उनका अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। तो ये एक रूटीन है हमारे इधर। जो बकरे बाड़ों में है, खुले हैं, वो सब एक के बाद हम लोग बाड़ा खोल रहे हैं। आप देखेंगे पहले हमने कुछ बड़े बकरे खोले, फिर उसके बाद उससे थोड़े छोटे बकरों का एक बाड़ा ओपन हुआ, फिर ये बकरियों का हुआ, इसके बाद और कुछ बकरियां हैं, मेंढे हैं। इंशाल्लाह हम लोग लाइन से सबको ओपन करके आपको बताएंगे। बकरे देखने मज़ा आता है। वीडियो जब लोग देखते हैं, हमारे कई सब्सक्राइबर जो आउट ऑफ इंडिया है, बहुत खुश होते हैं बकरों को रेगुलर देखना, उनको बड़ा मज़ा आता है। और अलग अलग डिफरेंट नस्ल आप देखेंगे इसके अंदर। ये एक मिक्स बकरियों का वो है, जिसमें बकरियों के साथ उनके बच्चे हैं, कुछ गाभन बकरियां हैं। ये सारी एक बकरियों का हमारा बाड़ा है। ये ओपन करके मैंने अभी बताया। इसके बाद भी कुछ बकरियां और हैं, वो भी हम लोग बताएंगे। जैसे ये बकरियाँ हैं, ये आगे जो एक पट है कोटा की, वो बिकी हुई है, हमारे ताहिर भाई करके उनकी बकरी है। ये डबल कलर वाली कोटा वो भी ताहिर भाई की है। बाकी ये सब इसके अंदर कुछ पलाई की बकरियां हैं, कुछ हमारी खुद की है, ब्रीडिंग के हिसाब से हम लोग रखते हैं। ये आप देखेंगे यमनी और बैंटम क्रॉस में है। गाबन है ये मादी। तो हम लोग जो हिसाब से आप देखें, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग रात के टाइम पे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको, जब हम फार्म से निकलने का टाइम होता है, उससे पहले एक रूटीन है हमारा। हम लोग हर बाड़े को ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं, देखते भी। और जो बकरियां पानी पी सकती है वो पी लेती है, जो बकरे पीना चाहते हैं वो पी लेते हैं। और अगर जिनको नहीं भी पीना है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, नॉर्मल जो ठंडी में पानी बकरे पी रहे थे, उनकी बनिस्बत डबल पानी अभी बकरियों को और बकरों को लगेगा। तो पानी आपके इधर पानी का उतना इंतज़ाम होना चाहिए। मैक्सिमम फार्म पे मैं देखा हूँ बोरिंग का इंतज़ाम है। अगर बोरिंग नहीं है तो टैंकर से लोग पानी लाते हैं। और अगर घर में आप पालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 से 3 टाइम आप पानी बकरों को दिखाएं। पॉसिबल हो, अगर आपके पास सहूलत है, तो बकरों को कोशिश करें नहलाने की, बदन थोड़ा सा ठंडा रखने की। इस मौसम में हमें मौका मिलता है बकरों को साफ़ रखने का, नहलाने का, जिससे बकरों के बदन में कई किस्म के जो परजीवी होते हैं, पिस्सू होते हैं, टिक्स होते हैं, जुएँ होती हैं बारीक बारीक, वो नहलाने से, रेगुलर नहलाने से वो भी साफ़ हो जाती है। तो हमें इस मौसम में नहलाने का काफ़ी मौका मिलता है। इसीलिए गर्मी
मुझे काफ़ी पसंद है बकरों के लिहाज से कि गर्मी के मौसम में हम बकरों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, टाइम टेबल पे पानी पिलाना है और भी कई चीज़ें गर्मियों में फ़ीड। और इस मौसम में तो जो हम फ़ीड देते हैं, जो पानी में भिगा के हम लोग देते हो फ़ीड, इस सीज़न में बकरों को बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है उसका, क्योंकि दिन में पानी के अलावा भी वो भीगा हुआ दाना खाने से उनको पानी और एक टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है हमारे फ़ीड के हिसाब से कि बकरों को एक टाइम और दाने में पानी मिलता है। ये हमारा एक और सेटअप है जो काफ़ी लोग देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं वो भी मैं उनको बता दूं। ये पूरी मेरी फ़ीमेल्स है, बन्नूर की फ़ीमेल्स है, और माशाल्लाह इसके अंदर 2 बड़े मेल हैं, एक छोटा मेल है। बाकी मैक्सिमम इसके अंदर सब फीमेल हैं। कुछ बच्चों में 1-2 छोटे बच्चे मेल होंगे, लेकिन ऑलरेडी ये फॉर सेल नहीं है। इसमें जो मेल बच्चे होते हैं वो हम लोग बेच देते हैं, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पहले से लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको दे देते हैं। इसमें ये सबसे छोटा बच्चा है, ये भी हमारे एक भाई हैं, अभी लास्ट वीक उन्होंने हमसे परचेज़ किया, और वो हमारे पास पे ही रखेंगे अभी इंशाल्लाह, जब तक का दूध माँ का वो छोड़ ना दे। तो ये भी एक हमारा सेटअप है बन्नूर का। ये भी हम लोग रेगुलर दिन में एक बार तो बाहर निकालते ही हैं, ओपन छोड़ते हैं। फिर अभी ये थोड़ा सी इनको यहाँ टहला के मोस्टली मेंढों में जो इनके बदन के जो बाल होते हैं, ऊन होते हैं, वो बहुत स्पीड बढ़ते हैं। और कोशिश करें, आपके पास अगर मेंढे हैं तो उनका इस सीज़न में बाल सभी का निकाल दें, क्योंकि जो बकरों को और जो सीज़नल हीट होती है, जो मौसम की गर्मी होती है, और ऑलरेडी इनके बदन पे ऊन होता है, बाल होता है, मोटे बाल होते हैं, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम होता है। पसीना आता है, अंदर मॉइस्चर जमा होता है, जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, खुजली होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास मेंढे हैं, और कोई भी ब्रीड के, मैं ख़ास हमारे पास ये है, लेकिन कोई भी ब्रीड के अगर आपके पास मेंढे हैं तो आप लोग कोशिश करें। बकरे के बाल काटने वाले काफ़ी बॉम्बे में अवेलेबल हैं, और भी कहीं अगर आप लोग रहते हैं तो कोशिश करें वहाँ जो बकरों के बाल काटते हैं उनको बुला के बकरों के बाल, मेंढों के बाल वो काट सकते हैं। हम लोग अक्सर बॉम्बे में बकरों के बाल भी गर्मियों के सीज़न में काफ़ी लोग काटते हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने कटाया था, हमको समझ में नहीं आया, मैं उसके थोड़ा सी फेवर नहीं करूँगा। स्किन के कई वैक्सीन होती है जो इंजेक्शन आते हैं डीवर्म के, डेक्टोमेक है, हाईटेक है, और भी कई है, हाइवरमेक्टिन है। अगर हम लोग वो रेगुलर उसको यूज़ करें हमारे बकरों में, तो बकरों के बदन के बाल खुद ब खुद झड़ जाते हैं, बकरे शाइनिंग आ जाते हैं। हमारे सेट बकरे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। कभी आप लोगों का मुंबई की तरफ आना हुआ तो हमारे फार्म पे आप विज़िट करें इंशाल्लाह। हमारे फार्म का मैं एक बात करते करते मुझे एक हमारे क्लाइंट है, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेज किया था कि वो हमारे फार्म पे आए थे। हमारे फार्म के लोगों ने उनको एंट्री नहीं दी सुबह के टाइम पे, तो मैं उनको मैसेज भी किया। एक्चुअली हमारे इधर कुछ टाइमिंग है, शाम में 5 बजे से रात में 9 या 10 बजे तक का आप ही विज़िट कर सकते हैं। मॉर्निंग में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग उस टाइम पे ना आए, क्योंकि कुछ मामलात, 1-2 मामलात हुए हमारे फार्म पे कि कुछ लोग आए थे और विज़िट करने के हिसाब से वो बकरे के बाड़ों में गए, मुर्गियों के केजेस में गए, और कुछ चीज़ें हमारे इधर से कुछ चोरी हुई। मैं वो क्या डिटेल है वो सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये होता है क्योंकि अगर आदमी कोई अगर बाहर से आता है तो उसके साथ एक आदमी को फिर उसके साथ होना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, और सुबह का जो उनका रूटीन होता है साफ़ सफाई का, उसके अलावा भी और भी कई काम होते हैं फार्म पे, तो वो टूट जाता है, थोड़े से मामलात वो गैप हो जाता है और फिर वो लेट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अगर आते भी हैं सुबह के टाइम पे तो आप लोग ना आएँ। 5 बजे के बाद हमारे फार्म पे विजिटिंग टाइम है, 5 से रात में 9 या 10 बजे तक आप आ सकते हैं, और आपको आने के बाद मुझे कॉल करना पड़ेगा या तौसीफ़ को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री होगी आपकी फार्म पे। और मोस्टली वो टाइम पे मैं अवेलेबल रहता ही हूँ 5 बजे के बाद, तो
पॉसिबल है आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अगर हम लोग नहीं हैं तो बेगर इजाज़त किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी फार्म पे, क्योंकि हमारे बकरों के अलावा हमारे पास कई पलाई के भी बकरे हैं, कस्टमर के बकरे हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी देखनी पड़ती है। तो मैं सॉरी बोलता हूँ वो भाई को, जो हमारे कस्टमर हमारे जो भाई थे, जो हमारे लेबर ने उनको नहीं एंट्री दिया और वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल हमारा जो पॉइंट था, हम लोग वो अपने पॉइंट पे आते हैं। सीज़न जो गर्मी का मौसम है उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करते हैं। तो आप देखेंगे ये भी हमारा एक बकरियों का लॉट है, जिसमें ये एक तोतापुरी बकरा ये फॉर सेल है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो ये उनको मिल सकता है। और उसके अलावा भी इसके अंदर ये माशाल्लाह ये बच्चे के नाम के ऊपर से हम लोग काफ़ी परेशान थे, और अल्लाह के फजल करम से हमारे एक दोस्त है, उन्होंने इसका नाम दिया शैडो। मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसके बदन में जो कलर का शेड है वो बहुत अलग अलग शेड है, माशाल्लाह काफ़ी शैडो जैसे दिखता है, तो नाम उसके ऊपर सूट करता है, वही हिसाब से हमने उसका नाम रखा है। तो जज़ाकल्लाह इस बच्चे के नाम के लिए, और काफ़ी लोगों ने हमें इसके नाम के भी कई ऑप्शन दिए थे। तो इंशाल्लाह आगे भी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। आप लोग हमारे और भी कई बकरे हैं जिनके नाम हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं नाम रखने थोड़ा सी मैं पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार मेरा बेटा है वो थोड़ा सी इंटरेस्टेड रहता है ये सब चीज़ों को लेकर। ये भी एक हमारे पास रामपुरी मेंढे है, फॉर सेल है। आप देखेंगे माशाल्लाह ये बहुत छोटे आए थे मेरे पास, 18-20 किलो के अंदर के आए थे। माशाल्लाह अभी सारे 35 किलो, 38 किलो, 40 किलो के मेंढे हो गए। तो आप देखेंगे अगर कोई भाई को इंटरेस्ट हो, और लगभग 2 दांत कुर्बानी तक का 2 दांत या 2 दांत अभी कर चुके होंगे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो ये मेंढे भी हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेंढों के लिए। तो ये रामपुरी शिप है, अच्छे रहते हैं, लोग इनको अक्सर बॉम्बे में पालते हैं, और काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ लड़ाते उड़ाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग इन सभी का बाल भी निकाल देंगे। हमारा जो बाल काटने वाला बंदा है वो नेक्स्ट वीक में हमारे फार्म पर आने वाला है। इसमें 2 कश्मीरी है, एक बैंटम है, पीछे एक कश्मीरी और है। कश्मीरी नॉट फॉर सेल है, तो हम लोग पाल रहे हैं हमारे शौक़ के हिसाब से। बहुत छोटे बच्चे लिए थे, वीडियो भी मैंने बनाया था, आपने देखे होंगे 20-22 किलो के बच्चे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। सींग जो ब्रीड है, ब्रीड के हिसाब से बहुत अच्छे बकरे मिले हमें, और माशाल्लाह हम लोग ने उनको पाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके नाम के ऊपर से भी थोड़ा सा एक वो था, वो भी नाम मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा इनके नाम के लिए। ये हमारा एक मेरा फेवरेट सेटअप है बैंटम का, फीमेल का। हम लोग ये बता देते हैं आपको, और यहाँ पे ही वीडियो इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छा आज का वीडियो लगा, लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि लगभग हम लोग फार्म पे ज़्यादातर जानवर बिताने की कोशिश की। हमारे केजेस के जो अंडू हैं हम लोग उनको बाल्टियों से पानी पिलाते हैं, क्योंकि निकाल के पिलाना वो अभी पॉसिबल हो नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा जानवर हो गए उसमें। पहले हमारे पास 20-25 बकरे होते थे केजेस में, अभी माशाल्लाह मेरे पास लगभग 40 के ऊपर केजेस हैं। तो वो हिसाब से पॉसिबल हो नहीं पा रहा है हमें हर बकरों को बाहर निकालना, फिर खोटों पे जो बकरे हैं उनको ले आना। तो हम लोग उनको पानी बाल्टियों में उनके पास ले जाते हैं और उनको बाल्टियों से पानी पिला देते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है, और सभी बकरे बराबर पानी पी लेते हैं। तो दिन में 2 बार कम से कम हमें पानी देना ही है, ये आप लोग समझ लें। क्योंकि हमें भी, आप जब सर्दी का मौसम था तो कितना कम पानी हम लोग पी रहे थे, और अभी आप खुद महसूस करेंगे कि पानी का जो प्यास का एहसास होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है अभी हमें। तो वही हमारे जानवरों को भी होगा। काफ़ी लोग रेगुलर बकरियों के या बकरों के बाड़ों के उसको पानी भी रखते हैं, अलग अलग वो तरीका है, कोई लोग उसको प्रेफर करते हैं, कोई लोग उसे नहीं समझते। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें दिन में 2 या 3 टाइम, कम से कम 2 टाइम तो बकरियों को और बकरों को पानी देना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें करना है। बकरियों और बकरियों को साफ़ सफाई का भी ध्यान दें इस मौसम में, क्योंकि हमें नहलाने का ये बहुत अच्छा सीज़न है, नहलाना भी हमें इस सीज़न में आसान हो जाता है, बकरे बीमार भी नहीं पड़ते। तो बहरहाल आज एक वीडियो थी मैं आपके लिए लेके आया था, गर्मी का मौसम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने फिर जल्द हाजिर होगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।